शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के हिंदू बनने के बाद ये एक तरह से विवाद खड़ा हो गया और अलग अलग तरीके से लोग इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ से ही शिया चांद कमेटी के जो प्रेसिडेंट है मौलाना सैफ अब्बास मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों नौबत आ गई। आखिर क्योंकि वो आपके एक स्कॉलर थे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे और वो जिस तरीके से हिंदू धर्म, हालांकि वो निजी मामला कोई भी शामिल हो सकता, लेकिन वो जिस तरीके से कह रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा है कि जो ये स्कॉलर या जो कह रहे हैं, ऐसा स्कॉलर वगैरह नहीं थे। ये अपनी राजनीति के ज़रिए से और इधर उधर के ज़रिए से ये किसी तरीके से वक्फ बोर्ड में ये चेयरमैन बन गए थे और कुछ बड़े लोगों का हाथ इनके सर के ऊपर था, उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया। जब चेयरमैन बने तो इनके घोटाले बहुत थे। ये 2012 से पहले जो हैं पार्टी में थे जिसकी हुकूमत थी, फिर 2012 के बाद जिस हुकूमत में आए उसके साथ ये हो लिए और फिर 2017 के बाद जो हुकूमत आए उसमें हो लिए। तो अपने को बचा रहे थे, अपनी गर्दन को। और अब जब इंतहा हो गई तो इन्होंने बिल्कुल वही धर्म इख्तियार, इस्लाम के ख़िलाफ़ इन्होंने बातें करना शुरू की। क्योंकि आपको मालूम है कि सिर्फ ये कहा जाता है कि धर्मांतरण, पैसे दे के अगर धर्मांतरण होता है तो उनके काले कारनामों की फाइल भी दिखा के धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये चीज़ भी एक सामने आ गई है। आप ये कह रहे हैं कि फोर्स धर्मांतरण है क्या? वो डर है कि उन पे कार्रवाई हो जाएगी इसलिए वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? भाई, उनके ऊपर मुकदमे हैं, पूरे इंडिया में FIR हैं। हमारे मुल्क का जो संविधान है उसमें किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए जो सजाएं हैं उसके तहत उनको गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन आज तक वो आज शख्स घूम रहा है। तो मैं तो यही समझूंगा ना कि भाई हम गिरफ्तारी से तुमको बचा रहे, तुम धर्म ही चेंज कर लो। तो इस तरीके से ये चल रहा है। और जो बात इस्लाम की है, मैं ये समझता हूँ कि आज हमारे सनातन धर्म मानने वालों के लिए बहुत बड़ी एक परीक्षा और सख्त दिन है। वो ये है कि उनको ये सोचना चाहिए कि अगर इस तरीके के पाखंडी लोग सनातन धर्म में जाएंगे, कल जिसका पूरा परिवार मुसलमान है, अपने को अभी उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया है, बहुत सौ ने तो नाता भी तोड़ लिया है, आज इस्लाम को इस तरीके से डैमेज करके चला गया, कल क्या गारंटी है कि वो सनातन धर्म को गालियां नहीं देगा? चूंकि ये लोग वक्त के गुलाम हैं। तो मैं समझता हूं कि जो सनातन धर्मी लोग हैं और बड़े उसके शंकराचार्य वगैरह हैं, उनको इसका विरोध करना चाहिए और इसको अपने धर्म में नहीं, क्योंकि कल किसी और धर्म की ये करेगा और उसमें चला जाएगा, सनातन धर्म को बुरा कहेगा। आप दो बड़े आरोप लगा रहे हैं। एक आरोप ये लगा रहे हैं कि वो जो उनके करप्शन चार्जेस थे, अलग अलग FIR से उससे बचने के लिए वो कन्वर्जन पे गए हैं, और दूसरा जो हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं उनको रोकना चाहिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, देखिए, धर्म में हमारे मुल्क के अंदर जो है वो परमिशन है। आपको अगर धर्म अच्छा लगता है तो आप चले जाइए, ठीक है, हमें कोई धर्म है। तो जो चीज़ें एक इंटेलेक्चुअल्स समझने के बाद होता है, लेकिन यहाँ आप देखिए, यहाँ उसने सनातन धर्म को पढ़ा है, उसने सनातन धर्म को पढ़ के उसकी क्वालिटीज़ के ऊपर नहीं जा रहा है। वो CBI की फाइलें, जो 50 मुकदमे हैं, जो घोटाले, उनसे बचने के लिए जा रहा है।